वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक मतलब यूपीजीडीएस 2021 में साइकिल 3 की 4000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई थी। तो उसी को लेकर के आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्म लगातार रिजेक्ट हो रहे, तो उसमें आपका तो फॉर्म नहीं है। इसी के साथ साथ रिजल्ट को लेकर के भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ साथ 1 लाख जो सिक्योरिटी मनी थी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक को लेकर, उसमें भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो यहां पर सिक्योरिटी मनी पूरी तरह से खत्म की गई है या उसकी जगह पे कुछ नए रूल आए हैं। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर कमेंट के माध्यम से हम चीजें लेंगे, और आज के कमेंट सही मैं बता रहा हूं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहां पर प्रशांत जी का कमेंट है, गुड इवनिंग सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ रिलीज्ड एज सून एज योर विश बट सून। तो भैया यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ रिलीज कर दी गई। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ में आप सब जो लगातार कमेंट कर रहे हो, तो यहां पर मैक्सिमम सिटीज जो है वो कवर कर ली गई हैं। तो जहां पर कम वैकेंसी थी या ज्यादा वैकेंसी थी, तो आप पूरा वीडियो देखो, आपकी सिटी जो है वो उसमें इंक्लूड है। अगर तब भी आपकी सिटी नहीं मिलती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उन सिटीज पर भी मैं आगे का वर्क जो है स्टार्ट करवा दूंगा। नेक्स्ट है सर, जीडीएस में लाइफ डेबिट का क्या मतलब होता है, क्या इसका यूज कर न्यू कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको वेरिफिकेशन के टाइम अगर नया कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, अगर पुराना वाला 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी प्रोसेस की जो जरूरत है वो नहीं है। सर मैंने सीबीएसई से 10th पास करी है, और जब मैं फॉर्म में मार्कशीट फिल करनी थी तो उसमें हर सब्जेक्ट के ग्रेड का ऑप्शन था, और लास्ट में सीजीपीए का भी ऑप्शन था। मैंने ग्रेड और सीजीपीए दोनों फिल करी है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए तो ये मैं बार बार कहता हूं गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पर जो बताया गया था कि आपको जो नंबर है या तो पॉइंट में फिल करने हैं, और या तो आपको जो है 9.5 के मल्टीपल में फिल करने। लेकिन यहां पर पिछली बार बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने ग्रेड और सीजीपीए फिल किया था। तो आपको यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट जो है आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है सर, मैंने ग्रेड से फॉर्म फिल किया एंड सीजीपीए भी डाली है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसके लिए ज्यादा टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, रिजेक्ट हो सकता है, इसकी पूरी गारंटी जो है वो नहीं है। सर मेरे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है बट फॉर्म में फिलअप किया था, क्या हो जाएगा? तो भैया आप जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसे जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि जीडीएस की जो वैकेंसी है यहां पर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है, वो चाहे ट्रिपल सी हो चाहे डीसीए हो। अदरवाइज अगर आपका क्लास 10th तक, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, 9th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, तो भी आपको यहां पर किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वही आपका एज अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वर्क यहां पर करेगा। नेक्स्ट है, अगर सर 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हो तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड तो नहीं है? बिल्कुल नीड नहीं है। अगर 10th में आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो यहां पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सर, मैंने हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस एक कोर्स किया है, क्या डाक सेवक में अलग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन अगर
आपका 10th 9th या फर्स्ट ईयर इंटर में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो भैया हर हालत में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर, फॉर्म भरते टाइम कंप्यूटर कोर्स अपलोड नहीं किया है बट CCC 4 मंथ पहले से ही किया था, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो यहां पर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वो चाहे आपका CCC का हो चाहे आपका DCA का हो। और अगर आपके क्लास में ये कंप्यूटर था तो वहां पे आप जो है वो लगा सकते हैं। बाकी सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित डाउट है जो कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं। हेलो सर, मैं हैंडीकैप स्टूडेंट हूं, सर मेरी क्या कट ऑफ होगी? तो जो हैंडीकैप स्टूडेंट है तो इनकी कट ऑफ जो है वो 75 से लेकर के 85 के बीच में रहेगी। फिलहाल सिटी वाइज कट ऑफ में मैंने जो ये PWD कैटेगरी है इसकी कट ऑफ बताई है, आप वहां जाकर के वो वीडियो जो है पूरा देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं। नेक्स्ट है 3 साल बाद GDS BPM की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो लमसम में 10% सैलरी जो है वो पर ईयर इंक्रीज होती है GDS में, तो 3 साल के बाद लगभग आपकी सैलरी 3000 के आसपास जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर कुल मिला के 30% जो अभी आपका मिल रहा है उसका जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। सर मेरा सर्टिफिकेट ADCA का है जो मैंने क्लास 9th में कर लिया था, चल जाएगा या नहीं? बिल्कुल आपका चल जाएगा। अगर आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट है 6 मंथ का या 12 मंथ का तो यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से मान्य होगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सर मेरा 10th में 10 CGPA है और मैं जनरल से हूं और मेरा 10th में संस्कृत था, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए अंग्रेजी और मैथमेटिक्स ये दो एज अ सब्जेक्ट होने आपके कंपलसरी हो। तीसरी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो कि यूपी में हिंदी है, तो अगर ये 3 सब्जेक्ट के अलावा आपने संस्कृत एज अ सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका जो यहां पे सिलेक्शन की तो आप बात छोड़ दीजिए, आपका भैया जो फॉर्म है वही रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CGPA इनवैलिड है क्या? उसमें दिया था ग्रेड पॉइंट में भरने को, फिर इनवैलिड क्यों? ऑटोमेटिक उसने 3 ऑप्शन थे CGPA, मार्क्स और ग्रेड, मैंने ग्रेड सिलेक्ट किया है, ऑटोमेटिक आ गया उसमें, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? तो यहां पर अगर आपको मार्क्स नहीं मिले या पॉइंट नहीं मिले इस कंडीशन में आप CGPA जो है वो फिल कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आपको पॉइंट और मार्क्स जो है यही चीज फिल करनी थी, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। सर मेरा सर्टिफिकेट ADCA का है जो मैंने क्लास 9th में कर लिया था, भैया इसका मैं डाउट जो है वो बता चुका हूं। नेक्स्ट है मेरा हिंदी की जगह उर्दू सब्जेक्ट है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है 10th CGPA? देखिए यहां पर उर्दू जो है वो एज अ लोकल अगर लैंग्वेज है, मुझे फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज यहां पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र GDS रिजल्ट को लेकर के, तो आप वेट करिए, अभी मैं रिजल्ट को लेकर के आगे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास? तो यहां पर अगर आपका 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है। सर मैं सुल्तानपुर यूपी से हूं, मेरिट बताइएगा। भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सिटी वाइज कट ऑफ का आप देख ले, वहां पर सुल्तानपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, कानपुर, लखीमपुर, जो आपका बरेली, आगरा, प्रयागराज सारे जो जिले हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। MP का कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल होगी। अगर MP का कास्ट सर्टिफिकेट है आपको यहां का डोमिसाइल जो है वो हर हालत में बनवाना होगा। अगर आपको यूपी में जॉब करनी है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में टाइपिंग का सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, कंप्यूटर जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। DCA, CCC, O लेवल ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं या 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट यही सर्टिफिकेट आपके चल जाएंगे। ADC का सर्टिफिकेट भैया बिल्कुल मान्य होगा। कैसे पता चलेगा मेरा सिलेक्शन क्या हुआ है? तो यहां पर आपको अगर आपका सिलेक्शन पता करना है तो इसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, और मेरिट लिस्ट से पहले जो है आपके मैसेजेस आते हैं जो कि आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर आते हैं। तो जैसे ही मैसेजेस और मेरिट लिस्ट आएगी आपको यहां पर इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे नवंबर तो निकलने वाला है, कब आएगा रिजल्ट? तो भैया रिजल्ट को लेकर के यहां पर जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग यहां पर एक बड़ा फेरबदल हुआ। फेरबदल का मतलब जो उच्च अधिकारी हैं GDS विभाग के, उनका 30 तारीख को ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होने की वजह से अगर पिछले जो अधिकारी थे वो इसको फाइनलाइज कर देते, नियुक्ति कर देते तो काम हो जाता। अब नई नियुक्ति होकर के आप मान के चलिए कि 15 तारीख के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन जैसा कि लगातार जो स्टूडेंट है एकजुट हो रहे हैं और आप सब एकजुट होइए, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ट्विटर कैंपेन भी कराने के मूड में, अगर यहां पर एक स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिली तो। नेक्स्ट अब यहां पर है बॉन्ड को लेकर के डाउट है। अरे बॉन्ड खत्म कर दिया गया है, तो यहां पर
ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड था उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में जैसा कि आप सबको पता है मेरे बड़े भाई इसी विभाग में कार्यरत है, तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उस बॉन्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है या उसकी जगह पर जो पहले सिक्योरिटी मनी थी जो कि 30,000 के आसपास थी उसे रखा गया। तो इसके बारे में स्पष्ट नोटिफिकेशन आना बचा है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जो रिवाइज नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी भैया रिजल्ट का मैंने आपको बता ही दिया, चाहे प्रयागराज हो चाहे कहीं का भी हो, रिजल्ट जो है वो आपका 15 तारीख के आसपास आएगा। अगर नहीं आता तो यहां पर हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेरिट कब आएगी? तो मेरिट जैसे रिजल्ट रिलीज होगा उसके बाद जो है वो आएगी। सर मैंने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से किया, क्या यह लग जाएगा? भैया बिल्कुल लग जाएगा और पूरी तरह से जो है यह आपका मान्य होगा। उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी बिहार जीडीएस, महाराष्ट्र जीडीएस, ये सब रिजल्ट बस आने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिएगा इस वीडियो में, जो भी आपका डाउट है आपको उसका जवाब जो है वो मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सिटी वाइज कट ऑफ वाला वीडियो जरूर देख के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।